बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लॉजिक गेट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारे जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स है, डिजिटल सिस्टम्स है, तो डिजिटल सिस्टम्स में जो सिग्नल्स हैं वो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं और इसके एक डिजिटल सिग्नल के दो ही स्टेट्स होते हैं, या तो वो जो है ऑन है या ऑफ है। तो बाइनरी स्टेट है। तो ये देखिए, अगर हम ये एक यहाँ पे एक स्विच लगा है जी, और एक सर्किट है और उसमें एक स्विच लगा है। अब इस स्विच को अगर हम ऑन कर लेते तो लैंप जो है ऑन हो जाएगा, और अगर इस स्विच को हम ऑफ रखते हैं तो ये जो है सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और लैंप ऑन नहीं होगा। तो दो ही स्टेट्स आ गई इसकी, या ओपन है और या ऑफ है, या क्लोज्ड है या ऑन है। अब या आप इस तरह भी कर सकते हैं, क्लोज्ड है और या ऑफ है। इस सीरीज़ में जो है एंड लॉजिक को हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे एक सर्किट है और यहाँ पे स्विच 1 है और स्विच 2। अब अगर स्विच 1 ऑन है और स्विच 2 ऑफ है तो फिर भी ये लैंप जो है ये जो लाइट है या लैंप है ये ऑन नहीं होगा। अब अगर ये स्विच ऑन है और ये स्विच भी ऑन है तो जब ऑन हो जाएगा ये लैंप, अदरवाइज कोई भी स्विच अगर ऑफ है तो नहीं होगा। ट्रूथ टेबल इसका इस तरह से होता है। ये देखिए 0 0 के लिए 0 एंड 0 ये 0 आ जाएगा, 0 एंड 1 वो 0 आ जाएगा, 1 एंड 0 0 आ जाएगा, और 1 एंड 1 उसके लिए क्या है, आउटपुट 1 आ जाएगा। मतलब ये है कि दोनों स्विचेस का ऑन होना ज़रूरी है। अब सीरीज़ में आप इस तरह से भी लगा सकते हो, तीन स्विचेस भी लगा सकते हो। तो ये इनपुट इस तरह से 3 आ जाएगा, S1 S2 S3, और सब के लिए ऑन होना ज़रूरी है। तो कोई भी अगर 0 हुआ, कोई भी स्विच अगर बीच में ऑन नहीं है तो ये लैम्प जो है ये ऑन नहीं होगा। ये देखिए 0 0, यहाँ पे 0 0, कोई भी एक यहाँ पे एक 0 आ रहा है, ये भी आउटपुट 0 है। ये देखिए 2 1s है और कोई एक 0 है तो भी 0 है। और तो यहाँ पे आप देखिए लास्ट 1 1 1 1 तमाम स्विचेस का ऑन होना ज़रूरी है। जब एंड लॉजिक के लिए सीरीज़ में जो स्विचेस हैं वो ऑन होना उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम स्विचेस का इनपुट क्या हो, वो ऑन हो। पैरेलल में भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे स्विच 1 है, ये ऑन हो गया, और ये जो है स्विच 2 और स्विच 3। तो अब अगर स्विच 2 ऑन हो गया फिर भी ये लाइट जो है ये ऑन हो जाएगा, और अगर स्विच 2 ऑफ है और स्विच 3 ऑन है और ये S1 भी ऑन है तो फिर ये ऑन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी तमाम के लिए तो नहीं, लेकिन ये स्विच 1 जो है ये इसके लिए वो फंडामेंटल है और ये बेसिक स्विच है, इसका ऑन होना ज़रूरी है। बाकी इन दोनों में से अगर कोई एक ऑन हो तो जब भी इसने ऑन होना है। तो लॉजिक गेट्स के लिए लॉजिकल सिंबल होते हैं, और हम इसको बुलियन नोटेशन से भी रिप्रेजेंट करेंगे और ट्रूथ टेबल से भी। तो ये देखिए एंड गेट है। तो एंड गेट के लिए लॉजिकल सिंबल हमारे पास ये है, ये डी सा बना है और 2 इनपुट्स है, यहाँ पे ए बी इनपुट है और सी इसका आउटपुट है। तो इसका मतलब ये है कि ए बी इनपुट्स हैं, तो ए 0 एंड 0 ये 0 है, ये ट्रू एंड ट्रू वो ट्रू होता है, और ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होता है, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स होता है। तो ट्रू एंड ट्रू, तो ये देखिए 0 एंड 0 इज 0, 0 एंड 1 इज 0, 1 एंड 0 इज 0, एंड 1 इज 1 एंड 1 इज 1। इसका मतलब ये है कि दोनों का ऑन होना ज़रूरी है, ए इनपुट का और बी इनपुट का ऑन होना ज़रूरी है, 1 1 होना ज़रूरी है, दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। तो अगर ये भी ट्रू है और ये इनपुट भी ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आ जाएगा, और इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, C इज इक्वल टू A डॉट B। बुलियन एक्सप्रेशन इसके लिए इस तरह है। तो ये इसका ट्रूथ टेबल हो गया, ये सर्किट डायग्राम हो गया। आर गेट के लिए ये 2 इनपुट्स हैं और ये इसका जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये देखिए A B इनपुट्स हैं और ये C आउटपुट हैं। तो A B
अब अगर दोनों ज़ीरो है तो आउटपुट ज़ीरो आ जाएगा। 0R1 is 1, 1R0 is 1, 1R1 is 1। तो अगर दोनों इनपुट ज़ीरो है फिर तो जो आउटपुट है वो ज़ीरो होगा। अगर कोई भी इनपुट ऑन है तो आउटपुट ऑन ही आएगा, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बुलियन एक्सप्रेशन से C इज इक्वल टू A प्लस बी। नॉट गेट, तो नॉट गेट क्या है जी कि ये इन्वर्टर है, अगर इनपुट ऑन है इसको ज़ीरो मिल गया तो ये इसको 1 में कन्वर्ट कर देगा, और अगर फॉल्स मिल गया ज़ीरो मिल गया तो 1 में, और 1 मिल गया तो ज़ीरो में इसको कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए ए, इसका इनपुट ए है और आउटपुट बी है, तो ए ज़ीरो आया तो ज़ीरो को इसने कन्वर्ट कर दिया 1 में, और ए का इनपुट 1 है तो इसका आउटपुट ज़ीरो। तो इसका मतलब यह है कि ये ज़ीरो को 1 में और 1 को ज़ीरो में कन्वर्ट करता है, और बूलियन एक्सप्रेशन इसके लिए B इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। ये बार जो है ये कॉम्प्लीमेंट है। बफर गेट, जैसे जौन सा इनपुट आता है उसी तरह का आउटपुट ये रिप्रोड्यूस करता है। ये देखिए अगर इनपुट ज़ीरो है तो आउटपुट ज़ीरो है, इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 है, तो इसका मतलब है B इज इक्वल टू ए, तो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। नैंड गेट, ये नैंड गेट एंड गेट का उलट है। तो ये देखिए इसका अगर आप डायग्राम देख लें तो ये देखिए ए बी इनपुट्स हैं, और ये वो डी अगर आप देख लें तो ये एंड गेट का सिंबल है, और यहाँ पे ये नॉट, ये जो सर्कल नज़र आ रहा है ये नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एंड का नॉट आप ले लें, तो ये अगर आपको एंड का लॉजिक क्लियर है तो नैंड उसका उलट है। ये देखिए एंड में 0 एंड 0 इज 0, तो 0 एंड 0 इज 0, 0 का नॉट ले लें, कंप्लीमेंट ले लें तो 1 आ जाएगा। तो 0 एंड 0 इज 0, तो 0 ये चूँकि नैंड गेट है तो ये उसका उलट है एंड का, तो यहाँ पे 0 0 के लिए 1 दे देगा, 0 1 के लिए ये 0 आउटपुट आता है एंड के लिए, तो नैंड उसको इन्वर्ट कर देगा तो ये 1 आ जाएगा। 1 एंड 0 ये फिर 0 है तो इसको 0 को 1 में कन्वर्ट कर देगा, और 1 एंड 1 ये 1 आता है एंड गेट का लॉजिक, तो ये एंड का उलट है, तो 1 एंड 1 इज 1 का आप कंप्लीमेंट ले लें तो 0 आ जाएगा। तो ये क्या है जी C इज इक्वल टू A प्लस A डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंड गेट का उलट है। एंड गेट के आउटपुट पे आप नॉट अप्लाई कर लें, नॉट गेट अप्लाई कर लें तो इसका आउटपुट आ जाएगा। नॉर गेट आर गेट का उलट है, ये आर गेट का डायग्राम, और यहाँ पे ये जो सर्कल नज़र आ रहा है ये कॉम्प्लीमेंट है, ये नॉट गेट है। तो ये देखिए ए आर बी 0 R0 इज 0, तो ये नॉर है तो आर में ये इसका उलट आ जाएगा, तो 0 R0 ये 0 है तो ये इसको 1 में कन्वर्ट कर देगा, ये आर और आर के बाद नॉट, तो आर का लॉजिक ये 0 R0 ये 0, और ये इसको 1 में कन्वर्ट कर देगा, उल्टा कर देगा। और ये 0 R1 ये 1 है आउटपुट, तो ये 1 आउटपुट को ये आर का उलट है तो ये 0 हो जाएगा। 1 R0 ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा। 1 R1 ये 1 है तो ये इसको उल्टा करके 0 में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका मतलब ये हो गया C इज इक्वल टू A प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये आर गेट का कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है। एक्सक्लूसिव आर, तो एक्सक्लूसिव आर में ये देखिए ये इसका लॉजिक कुछ अभी डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए ये इनपुट्स हैं, और यहाँ पे ये जो है इस तरह का ये जो डायग्राम बना हुआ है, तो साथ में एक बार सा यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, तो ये आर गेट है और ये उसका आउटपुट है। तो ये देखिए यहाँ पे 0 R0 ये तो 0 आता है, तो यहाँ पे लॉजिक इस तरह से आप याद रखें कि नंबर ऑफ वंस अगर ऑड हो इनपुट्स में, ये 2 इनपुट्स हैं तो यहाँ पे तो 0 के लिए 0 ही आएगा, और यहाँ पे आप देख लें इस इनपुट में 0 और 1 है, तो नंबर ऑफ वंस
ऑड है, एक 1 यहाँ पे आया हुआ है, तो ये 1 एक दफ़ा आया है, ऑड है, तो इसका आउटपुट 1 आ जाएगा। इसमें भी नंबर ऑफ वंस, ये देखिए 1 और फिर 0 है, तो ये भी 1 है, नंबर ऑफ वंस इनपुट में 1 है, ऑड है, तो ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे इस देख लें तो 1 XOR 1, तो 1 XOR 1, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट्स में 2 वंस है जो E1 है, तो E1 के लिए ये 0 हमें दे देगा। तो यहाँ पे लॉजिक क्या हो गया जी कि अगर सारे 0 इनपुट में सारे 0 आ रहे हैं तो 0 होगा, अगर नंबर ऑफ वंस इसी इनपुट में E1 है तो ये 0 आ जाएगा। नंबर ऑफ वंस इनपुट में ऑड है तो फिर ये 1 आ जाएगा। एक्सक्लूसिव नॉर गेट, तो ये XOR का उलट है। तो XOR में आप अगर देखें तो ये देखिए ये ऑड के लिए ये 1, नंबर ऑफ वंस अगर ऑड है तो ये 1 दे रहा है, और अगर 0 है तो ये 0 दे रहा है, और नंबर ऑफ वंस अगर E1 है तो ये 0 दे रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये यहाँ पे ये इसका 1 आना चाहिए, यहाँ पे 0 आना चाहिए, और यहाँ पे ये भी 0 और ये 1 हो जाएगा। ये देखिए ये XOR के लिए zeros के लिए 0 था, तो ये XNOR है, ये उसका कम्प्लीमेंट है। देखिए ये XOR है, और XOR की आगे हमने नॉट गेट लगाया हुआ है, ये जो सर्कल नज़र आ रहा है। तो ये देखिए, तो XOR में 0 0 के लिए 0, तो ये क्या कर देगा इसको 1, ये उसका उलट है। और नंबर ऑफ वंस ऑड वंस के लिए वहाँ पे 1 आ रहा था, और यहाँ पे ये 0 आ रहा है, वहाँ पे 1, यहाँ पे 0। नंबर ऑफ वंस अगर E1 हो तो फिर ये वहाँ पे हमें 0 मिल रहा था, तो ये उसका उलट है, तो यहाँ पे 1 हमें मिल रहा है। और ये उसका क्या है देख लें, XOR का कॉम्प्लीमेंट है। XOR का ये देखिए XOR का लॉजिक है 0 1 1 0 है, और ये क्या है 1 0 0 1, तो ये आउटपुट उसका बिल्कुल उलट है।